जी जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका जो एसेंडेंट है वो सेजिटेरियस है, कौस जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका दल्लू है, एक्वेरियस इसका सितारा ज़ोल है। एक्वेरियस वाले और ये कौस सेजिटेरियन जो होते हैं ये बहुत शरीफ नफ्स लोग होते हैं, बहुत खिदमत गुजार होते हैं, बल्कि एक्वेरियस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार, बल्कि बल्कि ये हर नस्ल यानी इनमें कोई तासुब नहीं होता, बिला रंग व नस्ल, जिन्स व मज़हब, यानी ये हर आदमी की खिदमत करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत ही नेक है। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि आपका बच्चा बहुत शरीफ और बहुत नेक है, इंशाल्लाह ये आपकी भरपूर खिदमत करेगा। वैसे भी इनको करियर जुपिटर कैसा रहेगा इसका आगे जी फ्यूचर? वो देख रहा हूँ, इनको जुपिटर लगा हुआ है इनके जायचे के अंदर, और इसके बाद इनको सैटर्न है वो भी काफ़ी ताकतवर है इनके जायचे के अंदर, तो बहुत रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं बाहर जाकर इनका सेटअप मुझे जायचे में नज़र आ रहा है, और वो पीरियड इनको जो है 2012 अक्टूबर नवंबर से लगेगा। हो सकता है अल्लाह ताला आपको शफा दे दे, आप ठीक हो जाएं इंशाअल्लाह ताला, तो ये आपको इनका भी सेटअप बाहर हो जाए और आप भी बाहर चली जाएं, इस बात के इम्कान नहीं वो माशाल्लाह ठीक तो हो गए अब, नाउ शी इज ओनली ऑन फॉलो अप, शी इज फाइन नाउ। चलिए जी, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। और बहुत अच्छा है आपके बच्चे का जायचा, और बड़ा बड़ा ही मुझे कहते हैं बाहर भी जा रहा है, इतना शरीफ इंसान भी है, तो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। हमारे पास एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? ये मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। जी रुखसाना, कहाँ से? मैं गुलशन अदीद कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है जी रुखसाना, आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे के डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 जून 1989। 5 जून 1989। आज सारे 98 89 आ रहे हैं। कहाँ पैदा हुई? कराची में। कराची में। टाइम क्या था? 7 से 8 बजे के दर। 7 से 8 के बीच में। सुबह? AM PM? नहीं, रात में। रात में, PM। ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? ये इसकी हेल्थ बहुत खराब रहती है, और इसकी शादी का मसला है, जॉब का मसला है, रेमेडी वगैरह सब बता दे क्या मसला है, और शादी अपने में होगी या गैरों में होगी, सही होगी कि नहीं होगी, ये सब बता। इतने सारे सवाल, चले हम बताते हैं आपको, ठीक है? सही, मेरे 2 महीने से आज कॉल मिली है, 2 महीने बाद मैं रोज प्रोग्राम देखती हूँ आपका। चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक तो है? आप मुझे सही सब कुछ बता दे, एक की भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, और रेमेडी बता दे, हेल्थ भी बहुत खराब रहती है वो भी बता दे। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। अपने बारे में भी बताना नहीं, था, 2 लोगों का नहीं बता पाएंगे, हम लिख ले फिर बाद में बता दे। अच्छा जी, लिखाइए, बताइए। मुझे निकाह की तारीख याद है, बताइए। 1987। 87 77 87 ठीक है। 87 11 जून। और हैदराबाद सिंध में 9 से 10 रात में के दरमियान। हाँ, रात को हैदराबाद में। ठीक है, आपका क्या पूछना है? मेरा ये पूछना है कि मैं जिससे भी कुछ मतलब अच्छा काम करती हूँ तो वो नाकामयाब जाता है, अपनों से कोई भी अच्छा करती हूँ तो वो भी मतलब इतना नहीं मुझे देते। अच्छा, आपको मतलब रिटर्न, यू नॉट हैप्पी विद द रिटर्न, ठीक है जी। और शोर का रवैया कैसा रहता है बच्चों का, क्या मतलब मेरे साथ अटैच रहेंगे या नहीं, सही क्या खुशी देख पाऊंगी या नहीं? शादी को इतना अरसा हो गया जी, तब आप बताएं हमें। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं। से भी कोई मतलब कैसा मेरा, और स्टार कौन सा है हम बता देंगे आपको, और ठीक है वो जी। भी बताए, रेमेडी भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जी। बताने की कोशिश करते हैं आपका अलहदा से, क्योंकि आप देख रहे होते हैं इस तरह मैं अगर किसी से प्रॉमिस कर लूँ तो प्लीज़ आप माइंड नहीं क्या करें, आप लोग को देख रहे होते, टाइम नहीं निकल रहा होता है इस तरह पूछने का। सर जी, इनके बेटे का भी जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो अकरब, जिसका सितारा मरीख, और मून साइन जोजा जेमिनी, इसका सितारा अतारद है। अभी इसकी शादी बहुत लेट है, मेरा ख्याल है अभी इसकी शादी में कम से कम 3 से 4 साल है, और ये शादी इसकी जो है गैर लोगों में होगी। लेकिन चूँकि मंगल योग है इनके जायचे के अंदर, सितारा मरीख जायचे में 8वें घर बैठ के मंगल योग बना रहा है, तो लिहाजा जब भी आप इनकी शादी करें मैच करवा के कीजिएगा, बग़ैर मैचिंग से ना कीजिएगा। और इस वक्त तो इनको प्रॉब्लम है, शादी की जल्दी मत करें वरना फौरी तौर पे मामला ख़राब हो जाएगा।
इनकी शादी कम से कम भी 2015 या 16 के करीब जाके होगी, और वो भी मैच करके आपने इनकी शादी करनी है, तब ये शादी जो है इनकी कामयाब रहेगी। अच्छा सर, वो बीमार रहते हैं? हाँ, वो उन्होंने जो कहा था कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए। हाँ, सेहत के हवाले से भी सूरत हाल उनकी ख़राब है, लेकिन ये बेहतरी हो जाएगी इनकी इस साल अक्टूबर नवंबर के बाद, चूँकि 8वें घर में है ना। कोई रेमेडी है इसकी? इसकी रेमेडी तो ये है कि आप ये कर सकती हैं कि मून इनके जायचे में 8वें घर में, तो इनको पर्ल पहनाएं मोती सफ़ेद रंग का, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का इनका सदका करें, जिसमें आटा चावल वगैरह ये चीज़ें। बहुत सारे लोगों को मैं ये एक फार्मूला बता देता हूँ कि मून जब भी नहस घरों में होता है, यानी छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, तो इंसान को सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है। तो जो लोग भी, जिनकी भी सेहत के हवाले से कुछ कमज़ोरी है, तो उनको ये सदका पीर के दिन आटा चावल चीनी घी सफ़ेद कपड़े में बांध के अपना सदका अदा करना चाहिए। उससे ये है कि आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। सही। अच्छा सर, एक कॉल है हमारे साथ। रुखसाना, आपका सवाल अगर मैं पूछ सकी तो मैं ज़रूर पूछने की कोशिश करूँगी। कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं अफशा बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं अफशा, आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक है जी। अफशा, हमारे पोल का जवाब दीजिए जल्दी से। अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। सेफ्टी के लिए रखना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? अपने बहन के बारे में जानना चाह रही थी। बहन की डेट ऑफ बर्थ? 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1990। 1990। कहाँ पैदा हुई? कराची में पैदा हुए। टाइम? 1:30 से 2 के दरमियान रात को। 1:30 से 2 रात को, ठीक है जी। पूछना क्या है बहन के बारे में? वो आई पर बहुत रहती है ना, बात नहीं मानती बिल्कुल भी, ना बड़ों की इज्जत करती है, ना वालिदैन की, किसी की भी नहीं करती, ना ही अपना ख्याल रखती है। इनका फ्यूचर जानना था। अपना ख्याल भी नहीं रखती? जैसे कि एक लड़की को शौक होता है ना कि अपने ख्याल रखे कोई, हाँ। वो तो ये बिल्कुल भी नहीं रखती। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा, कि आगे चल के ये करेगी भी क्या। और ये भी जानना था कि इनकी कोई दिमागी वो टेंशन वो प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो जद्दी है कैप्रिकॉर्न, जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन पाइसिस है हूत, इसका सितारा मुश्तरी है। ऐसी कोई दिमागी कोई ऐसी नहीं है, तो बल्कि दूसरों का दिमाग ख़राब कर दें, ऐसी कोई इनके जायचे में कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो। बात यह कि इनके जायचे में सितारा मरीख जो है वो दूसरे घर में। अच्छा, मंगल जब भी दूसरे घर बैठा तो आदमी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता है, और वो मतलब वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, जो दूसरे कह रहे हैं वो गलत है। आप इसका इलाज करें, इनको मरजान पहना दें सुर्ख रंग का, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ये करें। पहन लेंगी? जी जी, इनको कोशिश करें, पहन लेंगी। इनको पहनाएं, इंशाल्लाह इससे इनको फ़ायदा होगा। बाकी इनकी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, मुस्तकबिल भी इनका बेहतर है। लेकिन ये भी मैंगलिक है। मंगल जब भी दूसरे घर में होता है तो मंगल योग बना रहा होता है, तो मैंगलिक है। तो शादी इनकी आप मैच करके कीजिएगा, बगैर मैचिंग से मत कीजिएगा। अच्छा, कोई मेंटल इशू, कोई नहीं, साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं लग रहा आपको? कोई ऐसा कोई नहीं, बस इनका ऐसी बिहेवियर ही ऐसा हाँ, है थोड़ा वो ज़्यादा वो हुई भी है, और कोई ऐसा ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो मैं पूछ लेती हूँ रुखसाना के बारे में। रुखसाना की निकाह की डेट थी 11 जून 1987, 9 से 10 बजे रात में, हैदराबाद में। अब आप उनको बताइए कि वो क्यों नहीं खुश रह पा रही हैं, एंड हस्बैंड जो है इनका एटीट्यूड कैसा है, रिटर्न उनको वैसे नहीं मिलता जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही है, और बच्चों की तरफ से भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। जी भाई, ये जो आपका ताले जो एसेंडेंट है वो जद्दी है कैप्रिकॉर्न, जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन स्कॉर्पियो है करब, इसका सितारा मरीख है। पहली ये बात है कि जद्दी जो होता है ना, इसको हिंदी ज़बान में इसको बकरी भी कहते हैं, और जद्दी जो होता है ना, ये कुर्बानी का बकरा होता है। हाय अल्लाह। मतलब ये ज़िंदगी भर जो इसका काम ही यही है कि ये कुर्बानियाँ देता रहेगा, और सिले तो अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, कोई इंसान तो क्या सिले देगा। आपको सिले मिले ना मिले, लेकिन आपने कुर्बानी जो है पूरी ज़िंदगी आपने लोगों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देनी है। तो ये कुर्बानी आप देती रहेंगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पे इससे मेहरबानी करता रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी आपको वीनस लगा हुआ है, वीनस के नीचे जुपिटर है जायचे के अंदर। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि शायद नेक्स्ट ईयर में आप कहीं हज उम्रे पे भी जा सकती हैं, कोई सफ़र वगैरह भी आपको कोई अल्लाह ताला वसीला बना सकता है आपके।
जायचे के हवाले से। शौहर का सुख ज़्यादा पावरफुल नहीं है शौहर के जायचे से, लेकिन आपकी अपनी शख्सियत काफ़ी मजबूत है। इंशाल्लाह आपके नसीब से आपको बहुत कुछ मिलेगा। nice. और अगर आप कोई वो नगीना आप पहनना चाहती हैं तो ज़मुरत पन्ना हरे रंग का 3 से 4 किरात में इसको पहने, और हरी किसी भी चीज़ का सदका बुध के दिन करें, और नगीना भी बुध के दिन पहने। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है सर, एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? अस्सलाम जी, मैं मिसेज अकील बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेज अकील, आप कैसी हैं? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। हमारे पोल का जवाब दीजिए जी। आप कुत्ता रखें, बिल्ली रखें, उसकी वैक्सीनेशन करवाएं और केयर करें। वेरी नाइस सही, उसकी वैक्सीनेशन लगा करवा के उसको साफ सुथरा रखी है ना? हाँ जी बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/1964। 19/12/1964। कहाँ पैदा हुई? अकॉर्डिंग टू बर्थ सर्टिफिकेट तो 12:55 AM है, लेकिन मेरी अम्मी का आई एम नॉट श्योर। 12:55 AM ही रखते हैं फिर। कहाँ? कराची में जी। कराची में, ठीक है जी। क्या पूछना चाहेंगी? जी जरा इनकी डेट कंफर्म कर लें। आपने बताई है 19 दिसंबर 1962। 64 और ये 19 जो है 12 बजे के बाद होने के बाद हुआ है ना? हाँ जी। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी वो कुछ मेरी सेहत ना इतनी अच्छी नहीं रहती, बहुत ख़राब भी नहीं है, ऐसा कि कोई मुझे कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन कुछ लगा जाता है। कुछ और तो कुछ माली लगा हालात और सेहत जनरली मुझे अगर बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। माली हालात और सेहत, चले जी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बेबी, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो सुंबला विरगो जिसका सितारा तारद है, और मून साइन टॉरस है, सौर इसका सितारा जोरा है। बात यह कि आपको भी एक नए सितारे जोल का दौर है, छठे घर में है। मैंने अभी बताया कि छठा घर, आठवां घर ये बीमारियों के घर होते हैं। जब इसमें कोई सितारा काबिज होकर एक्टिव होता है ना, तो वो जहनी तौर पे दबाव, प्रेशर, जादू टोना, ये वो सेहत में ख़राबी, इस तरह की कई चीज़ें जो है वो उसके जहन पे मुसल्लत होना शुरू हो जाती हैं, जो कि मामलात को काफ़ी ख़राबी की तरफ लेके जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इसका इलाज ये है, और इस वक्त तो इसके नीचे जोरा है, वो बहुत ज़्यादा आपकी सूरत हाल जो है ना वो ख़राब कर रहा है। ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, जैसे सन लगेगा मामलात में बेहतरी और ठहराव आ जाएगा। लेकिन आपने नीलम पहनना है, जो कि तकरीबन 6 किरात का, इसको 5 मेटल में बनवा के, सोना, तांबा, चांदी, पीतल, लोहा 5 मेटल इससे मिक्स करवा के तब इसकी रिंग बना के अगर आप पहनेंगे तो ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। और ये हफ्ते के दिन आप इसको पहन के रखें, और काली चीज़ों के आप सदक़े करें 72। ये आपको बहुत अरसा तक करने, कम से कम भी 10 साल तक ये अमल आपको जारी रखना, तब जाके आप इसकी जो ये नहूसत है मुकम्मल तौर पर आपके ऊपर से हट जाएगी। लेकिन जो हालात हैं वो इंशाअल्लाह ताला ये जो सन लगेगा ये अक्टूबर से, इससे काफ़ी बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन नीलम पहने और इसकी रेमेडीज़ करें, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, वो ना टाइम वक्त ना ख़त्म हो गया। टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है, लियाकत सफ्तारी साहब इंशाल्लाह हमारे साथ दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट कर दूँ। हमारे पोल का सवाल है कि क्या घर में कुत्ता पालना चाहिए, हाँ या नहीं? आप अपने बड़े ऑनेस्ट ओपिनियंस हमें बता रहे हैं। वक्त हो गया है जी एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एंड जॉइंट पेन पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।